नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। सुबह से ही साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शाम 4 बजे तक चलेगा शाही स्नान। सबसे पहले महानिर्वाण के साधु संत पूरे लाव लश्कर के साथ शाही स्नान को संगम तट पर पहुंचे। इसके साथ अखाड़ों के स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभी अखाड़ों को बारी बारी से स्नान के लिए 30 मिनट से 45 मिनट तक का समय दिया गया। कुंभ में पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधु संतों ने संगम तट पर शाही स्नान किया। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज में अध्यात्म की चमक और अनगिनत भावों से भरी हुई है। कुंभ में इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में करीब 20 लाख विदेशी सैलानियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। इस बार के कुंभ में भव्यता और दिव्यता दोनों की झलक नजर आ रही है। माना जाता है कि कुंभ का स्नान स्वर्ग का द्वार खोलता है। पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य और उनके पूर्वज दोष मुक्त हो जाते हैं। त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की। भगवान गोरक्षनाथ को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने खिचड़ी चढ़ाई, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर में भक्तों की खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश की नवगठित 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। सोमवार को राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुलाबचंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। सत्र के पहले चरण में आज से 23 जनवरी तक का कामकाज अस्थायी रूप पर तय किया गया है। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज 11 बजे से बुलाया गया है। प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया सदन के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा सचिवालय ने 15 से 23 जनवरी तक का सदन में होने वाला कामकाज तय किया है। 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। वहीं 17 जनवरी को राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण होगा और इसी दिन सदन में औपचारिक कामकाज के साथ शोकाभिषेक भी होगा। सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जोशी के नाम पर मुहर लगा दी है। डॉक्टर जोशी को स्पीकर बनाने के साथ ही महेश जोशी को मुख्य सचेतक बनाया गया है, जबकि महेंद्र चौधरी को उप मुख्य सचेतक बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि 2019 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। यूपीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला है और कहा कि बीजेपी के साथी दल लगातार साथ छोड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से लंच पार्टी दी। सीकर के लाल महेश कुमार मीणा श्रीनगर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश की रक्षा में शहीद हो गए। आज जवान का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लंपुआ पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में बीती रात अस्पतालों का दौरा किया। खाचरियावास ने कावटिया अस्पताल और सुभाष नगर स्थित टीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को लेकर दिए बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने वासुदेव देवनानी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का बयान बुद्धि का दिवालियापन को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को अपने दलों का ही विरोध अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जगत सिंह वोटरों को प्यार से समझाने, बीड़ी और बोतल देने की बात कह रहे हैं। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा के चुनाव में बसपा प्रत्याशी जगत सिंह ने बिगड़े बोल का वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। जगत सिंह पहले 2 बार विवादित बयान दे चुके हैं और ये तीसरी बार वीडियो वायरल हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को झुंझुनू में कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठक कर चुनाव की रूपरेखा तैयार की। सुजानगढ़ में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल रविवार को सुजानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान मेघवाल ने जय निवास पर जन दरबार लगाया।
केंद्र सरकार ने दिल्ली और मुंबई के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीपीपी मोड पर ले जाने का फैसला किया है। जयपुर को मिलाकर देश के 6 एयरपोर्ट पीपीपी मोड पर जाएंगे। राजसमंद के भीम में नेशनल हाईवे 8 पर बड़ों की रेल गांव के पास एक युवक का सिर कटा हुआ शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भीम मौका का मुआयना लिया। पाली में बुजुर्ग दंपति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दंपति का शव घर में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला जैतारण थाना क्षेत्र के निम्बोला गांव का है। कोटा के डाबी थाना इलाके में शराब ठेकेदार और 2 युवकों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। घायल युवकों का आरोप है कि शराब ठेकेदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मारपीट की और फायरिंग भी की है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के नगर थाना क्षेत्र के सिरथला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े के दौरान एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में पिता पुत्र सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का बगड़िया अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। मामला फतेहगढ़ उपखंड का है। टोंक जिला में मकर संक्रांति के दिन जगह जगह खेले जाने वाले जुए के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को जुआ खेलते धर दबोचा। अलवर के HDFC बैंक में महिलाओं के 1,05,000 रुपए पार हो गए। एक महिला समेत 7 गरीब महिलाएं लोन लेने के लिए बैंक गई थीं। धौलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। रोडवेज बस चालक से बदमाश ने 40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति को अटैच किया है। ये जमीन न्यू लुक स्कूल ग्रुप के प्रदीप कोठारी ने अपनी अघोषित आय में इस्तेमाल की है। धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित पेट्रोल पंप के पास 4 बाइक सवार लोगों को एक टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के जगपुरा इलाके में एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। नागौर के लाडनू कस्बे में एक ट्रोले ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक पुलिसकर्मी लाडनू थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। हादसा नाकेबंदी के दौरान हुआ। कोटा में पतंग उड़ाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बच्चा झुलस गया। गंभीर हालत में बच्चे को MBS अस्पताल के बंद वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सिरोही के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालिंद्री में गर्भवती महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर के मुताबिक फॉलिक एसिड की कमी से इस तरह के अविकसित बच्चों का जन्म होता है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के रहने वाले एक शख्स की उदयपुर अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई, जिसका चिकित्सा विभाग की देखरेख में अंतिम संस्कार किया गया। प्रतापगढ़ का जिला आयुर्वेद विभाग और महावीर चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। मथुरा में सर्दी का सितम जारी है। सवाई माधोपुर में घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए। जैसलमेर में लाठी कस्बे में SP डॉक्टर किरण कंग ने लाठी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में तमाम व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के टोंग छिलरी में सरकारी स्कूल इन दिनों पूरे जिले में मिसाल बनी हुई है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की प्रिंसिपल संजू नेहरा ने खुद अपने पैसे से बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करवाया है। सूर्य देवता के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति टोंक जिले में भी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों और गौशालाओं में दिन भर दान पुण्य का दौर देखने को मिला। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर दशहरा मैदान पर हजारों की संख्या में लोगों ने पतंगबाजी और गिल्ली डंडा खेल का लुत्फ उठाया।